पति ब्रह्मचारी। रिया, 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 रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? रिया, क्या हो गया पापा, क्या बात हो गई? एक मिनट। रिया, रिया, अरे बताएगा कोई कि रिया कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? कोई बताने को तैयार नहीं है। चाचा जी, वो तो अपनी सहेली के घर पे गई है, वो उसको लहंगे का कुछ काम करवाना है। क्या बात है देवर जी, आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? पागला जी इतने टेंशन में क्यों है? चाचा जी हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। अच्छा हुआ तुम लोगों ने उन दोनों को सच नहीं बताया, वरना मैं अपने बच्चों से कभी आंखें नहीं मिला पाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाचा जी, आप तो जुबान के बड़े पक्के निकले। अब तो मुझे आपसे उम्मीद हो गई है कि जो काम आपको दिया है वो आप पूरा जरूर करेंगे। जी। इसलिए आपके लिए एक गिफ्ट। ये क्या? ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर रिया बार में डांस फ्लोर पे उतरेगी। सूरज और ईशा के हाथ तो बाइक लग गई। आप सब मिले हुए हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि मैं बाइक है ना, उसको मोहल्ले से बाहर निकाल रहा था और मतलब फिर वो अचानक उनकी नजर पड़ गई तो बस कीजिए, बहुत तमाशा हो गया। बेवकूफ समझाए मुझे। एक तरफ बेटी की विदाई करोगे और दूसरी तरफ बेटे का एग्जाम दिलवाओगे, यही प्लान है ना आपका? नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप रिया को कुछ मत करिएगा। ये टेसू बहाना बंद कीजिए। झूठ बोला है आपने हमसे, तो झूठ की सजा तो मिलेगी और इसका भुगतान करेगी रिया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज। अगर जल्दी ही आपने सूरज की पढ़ाई छुड़ाने का परमानेंट इंतजाम नहीं किया ना, तो मैं कुछ कर बैठूंगा और ये बात आप भूलना मत। मासी जी प्लीज, इसका ये ना जो गोटा है वो अच्छे से लगाओ प्लीज। क्या है देखो ना यार। हेलो। अरे कहाँ चली गई तू? तुझसे कहा था ना घर से बाहर मत जाना। तू जल्दी से घर आ वापस। चाचा जी, मैं तो बस घर के पास वाले टेलर शॉप में आई थी, वो लहंगे का कुछ काम करवाना था, इसलिए बस उसके बाद तुरंत ही घर आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, तू जल्दी से घर आ बस। नहीं तो मैं आता हूँ तुझे लेने। आजा। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तू अभी के अभी घर के लिए निकल, बस बात खत्म। मैं अभी आ रही हूँ चाचा जी। सुना, मुझे तो जाना पड़ेगा कि लहंगा लेकर घर आ जाएगी। थैंक यू। क्या बात है पापा, क्या हुआ? पापा जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ तो बताइए। मैं बाहर वालों के सामने अपने घर के मुद्दे नहीं रखता, और इस वक्त तुम दोनों बाहर वाले हो, तो बेहतर यही होगा कि ना तो मेरे घर के मामलों में और ना ही मेरे घर में घुसने की कोशिश करो। क्या हुआ? क्या हो गया? रिया, रिया आ गई तू बेटा? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? किसी ने चाचा जी क्या हुआ सूरज भैया? हमें क्या पता, हम तो बाहर वाले हैं ना, हमें थोड़ी ना कोई कुछ बताएगा। हाँ रिया, हम बस देख रहे हैं कि पापा जी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाचा जी मैं एकदम ठीक हूँ। मैं बस टेलर की शॉप पर गई थी कुछ काम करवाने, पर आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तो इस घर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ? पर चाचा जी जाना तो पड़ेगा ना, पार्लर जाना है, इतनी सारी शॉपिंग बची है अब तक। अरे मेरी बात समझ ना बेटा, तू मेरी बात समझ। पार्लर जाना है, पार्लर वाली घर पे आ जाएगी और बोल शॉपिंग की बात है तेरे, तो मोनिका और काव्या है, वो कर लेंगी शॉपिंग। पसंद ना पसंद करने वाली बात है तो तू उनको वीडियो कॉल कर लेना, बात खत्म हो गई ना। हाँ ये
क्या बदतमीजी है? किसी दूसरे के फोन को हाथ लगाना गलत बात है। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या खड़े हो अभी तक? जाओ अपने पंडाल में, जाओ जाओ। चल बेटा, आजा आजा। आज पहली बार पापा जी को मैं इतना अजीब बिहेव करते हुए देख रही हूँ, वरना हमेशा मुझे अपना फोन पकड़ा देते हैं। आज पहली बार ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे फोन बहुत पर्सनल चीज होती है ईशा जी। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हाँ सूरज, हो सकता है हमें पापा जी के फोन में कोई सबूत मिले जिससे हमें उनकी परेशानी के बारे में पता लग सकता है। हो सकता है ईशा जी, शायद इसीलिए पापा अपना फोन संभाल कर रख रहे हैं। लेकिन हम पापा जी से उनका फोन लेंगे कैसे?